नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। शासन और प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत करता है। शासन प्रशासन के इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस विभाग को समाज कल्याण विभाग भी कहा जाता है। जिला बाल कल्याण समिति, यह समिति जिले भर में बाल अधिकारों के संरक्षण और बच्चों से संबंधित अपराधों पर कार्य करती है। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात के तहत हमारे साथ जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप रोकड़िया खास बातचीत को लेकर हमारे साथ मौजूद है। इनसे ही जानते हैं कि जिले में बाल अधिकारों की स्थिति और उनके सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के। सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया में स्वागत है। नमस्कार जी। न्यूज़ 20 इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष के रूप में आपकी क्या कार्य योजनाएं हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल कल्याण समिति का निर्माण किया गया है। बालकों के अधिकार के लिए यूएन में एक ट्रीटी साइन की है भारत सरकार ने। जी हाँ। और उसके तहत बाल अधिकारिता विभाग का गठन हुआ। जी हाँ। इससे पूर्व बालकों के अधिकार के लिए बोलने के लिए कोई भी विभाग नहीं था। बाल कल्याण की योजनाएं सभी समस्त विभाग चलाते थे। शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, ICDS, ये सभी विभाग चलाते थे। पर बालकों के अधिकारों की बात करने के लिए लड़ने वाला या उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई विभाग नहीं था। तो बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई और बाल कल्याण समिति को उनका दायित्व दिया गया। जिले में बाल कल्याण समिति का गठन 97 से चल रहा है। जी हाँ। वर्तमान में ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष पद के रूप में। जो पीड़ित बच्चे हैं जिले के 0 से 18 साल तक के, उनकी समस्याएं, उनकी आवाज़ को उठाने की बात बाल कल्याण समिति के माध्यम से हम करते हैं। पीड़ित में जो बच्चे जैसे कचरा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, गुमशुदा या लावारिस बच्चे, इनको एक संरक्षण देने की स्थिति तक लाने के लिए विभाग ने होम्स बना रखे हैं। बालिका गृह, बाल गृह, ओपन शेल्टर होम और विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए संप्रेषण गृह। बच्चों के साथ जिसे बाल श्रम के रूप में हर साल सैकड़ों बच्चे बाहर राज्यों में पलायन करते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या कार्य किए जाते हैं, क्या प्रयास किए जाते हैं? बाल श्रम वास्तव में एक मुख्य समस्या है बालकों के लिए। बाल श्रम में 2 तरह के बाल श्रम देखने को मिले। एक तो प्योरली बच्चा बाल श्रम करता है। हाँ। और एक बच्चा अपने परिवार के साथ अपने परिवार की बिजनेस में बाल श्रम करता है, आय बढ़ाने के लिए बाल श्रम करता है। तो जो प्योरली जिसको पैसे कमाने के लिए जो बाल श्रम करते हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। इस जिले की भी है और TSP एरिया की भी है। जी हाँ। उसके लिए रोकने के लिए जो ग्राम स्तरीय बाल कल्याण समितियां निर्माण की गई है एक्ट के अंतर्गत, उनको अपने ज़िले में सक्रिय कर रहे हैं। हर गांव पर ग्राम पंचायत में एक ग्राम स्तरीय बाल कल्याण समिति है। और मेरे द्वारा, जब मैं बाल कल्याण अधिकारी के रूप में काम करता था सरकार में, तो हमने यहाँ 20 ग्राम पंचायत को ऐसे चाइल्ड लेबर फ्री किया था। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सभी ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं या वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वो अपने गाँव को चाइल्ड लेबर फ्री करें। उसके लिए शिक्षा विभाग का सहयोग, वो सर्वे, ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे कर रहे हैं। उन ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वे के अंतर्गत बच्चों को ध्यान रखा जाएगा। जी हाँ। ग्राम स्तरीय बाल कल्याण समिति के माध्यम से कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर वो अन्य ज़िले में परिवार के साथ पलायन कर गए हैं, तो उस जिला कलेक्टर के माध्यम से उस जिले के कलेक्टर को संपर्क किया जाता है और उनके पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ कराई जाती है। जी हाँ। तो इस तरह से अवेयरनेस के माध्यम से ग्राउंड लेवल पे लोगों को जागृत करके मतलब बाल श्रम रोकने का प्रयास किया जाए। जहाँ तक आर्थिक स्थिति के सवाल है कि आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, तो कई योजनाएं ऐसी हैं विभाग की, जैसे पालनहार, छात्रवृत्ति और अपना बेटी बचाओ अभियान। इसके तहत
कई योजनाओं का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है और हम चाहते हैं कि वो योजनाएं ग्राउंड लेवल पर उन बच्चों तक पहुंचे, उसका प्रयास हमेशा लगा रहता है। इसके लिए जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई की गठित कर रखी है और 3 महीने में वो मीटिंग भी होती है। हम सभी विभाग इकट्ठे होते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट में कलेक्टर साहब समीक्षा करते हैं। तो सबके प्रयास हैं कि बाल श्रम रुके, बाल श्रम से मुक्त जिला बने। जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन का तो यही एक सपना होता है कि बच्चों जिस उम्र में किताबें हाथ में होनी चाहिए उस उम्र में तगारी हाथ में ना हो। बच्चों के साथ, विशेषकर कम उम्र की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? जब से अभी हमने अप्रैल में ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा कि बालिका स्कूल जो हैं, जी हाँ, जहाँ बच्चियाँ किशोर बालिकाएं पढ़ती है, वहाँ पर एक सुझाव पेटिका रखी जाए, जी हाँ, शिकायत पेटिका रखी जाए और पुलिस जो है, जी हाँ, पुलिस वहाँ जा कर के बच्चों से अधिक संपर्क करे। बच्चों के जो मन में पुलिस का भय या डर स्थापित है उसको कम किया जाए। बच्चियाँ पुलिस को देख करके ये अपना आप माने, वो अपनी शिकायत खुल करके बोले और उस शिकायतों को वो गुप्त रखा जाए तो बच्चियाँ ऐसा प्रयास तो ही बच्चे आगे आएंगे अपनी समस्या को और ऐसा प्रयास उदयपुर में हुआ था और उसके अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों में जो भय है, मतलब न बोलने का भय कि बोलेंगे तो कोई क्या कहेगा, तो उसको दूर किया जाना चाहिए। माता पिता को और स्पेशली माताओं को बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार अमल में लाएं तो बच्चियां अपनी जो बात है बाहर की वो घर में आकर के शेयर कर सकती हैं। इससे जो दुर्व्यवहार है लोग बच्चों के साथ वो दूर हो सकेगा। जी हाँ, माँ ही पहली दोस्त होती है बेटियों की। जी हाँ, जहाँ प्रैक्टिकल है, दुकान है, मनरेगा योजना है, यहाँ पर भी बाल श्रम करवाया जा रहा है। अब तक आपने इस पर कितनी कार्रवाई की है और कितने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, उन पर क्या एक्शन लिया है? बाल श्रम एक समस्या है, जी हाँ, और अपराध भी है। अब इन दिनों मतलब जो 5-7 साल से या 10 साल से जो ये एक कैंपेन चल रहा है सरकार का, उस वजह से हर व्यापारी उसको ये तो पता चल गया कि बाल श्रम अपराध है। बिल्कुल ये बात। जी हाँ, और लोग फिर भी करते हैं, मैं इसमें भी वो नहीं हूँ। तो हम हर दुकान के आगे वो कमिटमेंट लिखवा रहे हैं उनसे कि हम बाल श्रम मुक्त परिसर रखेंगे। ये हमारा एक अभी नगर पालिका के सभापति महोदय जैनेन्द्र जी त्रिवेदी से भी कमिटमेंट हुआ था। उनका मैं ये सब अपने कैंपेन के रूप में इसको चलाते हैं। तो ये एक कैंपेन के रूप में हम चला रहे हैं। बाल श्रम मुक्त और तंबाकू निषेध दोनों के पोस्टर हम हर दुकान पे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक केस दर्ज करने की बात है, अभी हमने नरेगा में 3 बच्चे परसों तरसों ही हमारे समक्ष लाए गए और उन पर बाकायदा केस हुआ है। सरपंच पे केस हुआ, ग्राम सचिव पे केस हुआ और मेट पे केस हुआ है। सज्जनगंज थाने का मैटर था। तो ये इस जिले का सबसे पहला नरेगा में केस दर्ज होने का मैटर था। जो उपलब्धि नहीं कहेंगे इसको, तो परंतु हाँ प्रयास जरूर कहेंगे कि एक प्रयास किया है जिससे हम बाल श्रम को रोक सकें। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाल श्रम मुक्त करेंगे हमारे जिले को। फिर हाजिर होंगे खास मुलाकात, खास कार्यक्रम, खास मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए News 20 इंडिया। नमस्कार।